समझिए तिरुपति के प्रसाद में घी में एनिमल फैट आया तो एतराज हो रहा है। बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो। मगर आप हमारे धर्म के संस्थानों में आप कैसे नॉन मुस्लिम को बनाएंगे? प्रसाद में आप बोल रहे कि एनिमल फैट आ गया तो गलत है, पर हम भी मानते गलत है, नहीं आना चाहिए, उनकी आस्था है। मगर यहां पर हमारी आस्था, हमारे धर्म में ये तो वक्फ बोर्ड तो मुस्लिम धर्म का हिस्सा है। तो इसलिए ये जो बिल मोदी लाए हैं, उनकी सरकार लाई है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। अच्छा, अभी हाजी मलंग की दरगाह है, एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट है कि दरगाह नहीं, हम नहीं मानते। अब ये कानून बनेगा तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, कोई कलेक्टर बोलेगा नहीं नहीं ये दरगाह नहीं है, ये तो कुछ और है, या इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा। ये कैसे होगा बताइए आप? अच्छा एक मिनट ठहरिए, इसमें एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स भी है। एएसआई चाहता है कि पूरा निकाल दिया जाए वक्फ बोर्ड से। एएसआई का सेक्शन 16(1) पढ़िए आप, वो ये बोलता है कि द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कैन नेवर बी चेंज्ड। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल जो नरेंद्र मोदी लाए हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं, वक्फ के प्रॉपर्टीज को एफिशिएंट बनाने के लिए नहीं। अच्छा, जो वक्फ बोर्ड को मुतवल्ली 7% देते थे अपने इनकम का, उसको आप 5% कर दिए। ये कौन सा वक्फ के मफाद में काम कर रहे बताओ आप? तो इसीलिए ये सब एक मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं। इसको बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने दे रहा हूं। 1995 एक्ट में वक्फ बाय यूजर है, यानी कोई चीज के इस्तेमाल करने की वजह से वो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है। जैसा नमाज हो रही है एक जगह पर, यतीम खाना है, कब्रिस्तान है। अब बीजेपी इस बिल में वक्फ बाय यूजर खत्म कर रही है। वैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखेंगे, कई एंडोमेंट बोर्ड्स में देखेंगे, वहां पर बाय यूसेज वो प्लेस रिलीजियस हो जाती है। लॉ में है हिंदू धर्म के एंडोमेंट में। अब आप मेरे को बताइए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है सुन्नी वक्फ बोर्ड में। उसमें से 1,12,000 तो वक्फ बाय यूजर है। जब वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा उसके ऊपर? एक ये हो गया, ये इनका ये वक्फ बोर्ड बचाने का मतलब नहीं, खींचने का मतलब है। दूसरा उसमें क्या है कि कोई 5 साल जो मुसलमान रहेगा, उसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा, वो ही वक्फ करेगा। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है? क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला होगा? क्या वो दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी? क्या वो रातों में जाके मस्जिद में इबादत करेगा? क्या वो कुरान का हाफिज होगा? क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? ये तुम कौन होते तय करने वाले? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ना, ये देख लो आप। अच्छा, कोई ऐसा लॉ हिंदू धर्म में नहीं है, कोई भी कभी भी दान दे सकता है। आप ये क्यों लेकर आए बताओ? आप कौन होते? मैं प्रैक्टिसिंग हूं नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरे घर में झांक के देखेंगे नरेंद्र मोदी, या फिर 5 साल के बाद मोदी बोलेंगे आओ बेटा तुम मुसलमान सर्टिफिकेट लेकर जाओ? हाँ। तीसरा अब उसमें देख लो, तीसरा क्या है उसमें कि ये बोला जा रहा है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के कब्जे में है उसका फैसला कलेक्टर करेगा। अब आप मेरे को बताइए, कलेक्टर खुद गवर्नमेंट का होता है, एग्जीक्यूटिव का, क्या कलेक्टर अपने मामले में जज बन सकता क्या? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। भाई आप में मेरा झगड़ा होगा तो आप जज कैसे बनेंगे? तो कलेक्टर को इख्तियार दे रहे हैं कि कलेक्टर तय करेगा। अच्छा, फिर सर्वे कमिश्नर होता है जो सर्वे करता है प्रॉपर्टीज को, ये बोल दिया कि नहीं सर्वे कमिश्नर नहीं करेगा, कलेक्टर करेगा। सर्वे कमिश्नर एक अलग होता है डिपार्टमेंट, उसको खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई आप उसको? फिर
आप ये कह रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में वहां पर सिर्फ एक नॉन मुस्लिम मेंबर होता है, मिनिस्टर होता है, बाकी के पूरे जितने कैटेगरीज है उसमें मुसलमान होता है। आप उसको खत्म करके मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना चाह रहे हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुस्लिम मेंबर्स होते हैं। समझिए, तिरुपति के प्रसाद में घी में एनिमल फैट आया तो एतराज हो रहा है, बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो। मगर आप हमारे धर्म के संस्थानों में आप कैसे नॉन मुस्लिम को बनाएंगे? प्रसाद में आप बोल रहे कि एनिमल फैट आ गया तो गलत है, बोल हम भी मानते गलत है, नहीं आना चाहिए, उनकी आस्था है। मगर यहां पर हमारी आस्था, हमारे धर्म में ये तो वक्फ बोर्ड तो मुस्लिम धर्म का हिस्सा है। तो इसलिए ये जो बिल मोदी लाए हैं, उनकी सरकार लाई है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। अच्छा, अभी हाजी मलंग की दरगाह है, एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट है कि दरगाह नहीं, हम नहीं मानते। अब ये कानून बनेगा तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, कोई कलेक्टर बोलेगा नहीं नहीं ये दरगाह नहीं है, ये तो कुछ और है, या इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा। ये कैसे होगा बताइए आप? अच्छा, एक मिनट ठहरिए, इसमें एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स भी है। एएसआई चाहता है कि पूरा निकाल दिया जाए वक्फ बोर्ड से। एएसआई का सेक्शन 16(1) पढ़िए आप, वो ये बोलता है कि द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कैन नेवर बी चेंज्ड। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल जो नरेंद्र मोदी लाए हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं, वक्फ के प्रॉपर्टीज को एफिशिएंट बनाने के लिए नहीं। अच्छा, जो वक्फ बोर्ड को मुतवल्ली 7% देते थे अपने इनकम का, उसको आप 5% कर दिए। ये कौन सा वक्फ के मफाद में काम कर रहे बताओ आप? तो इसीलिए ये सब एक मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को। समझिए, तिरुपति के प्रसाद में घी में एनिमल फैट आया तो एतराज हो रहा है, बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो। मगर आप हमारे धर्म के संस्थानों में आप कैसे नॉन मुस्लिम को बनाएंगे? प्रसाद में आप बोल रहे कि एनिमल फैट आ गया तो गलत है, बोल हम भी मानते गलत है, नहीं आना चाहिए, उनकी आस्था है। मगर यहां पर हमारी आस्था, हमारे धर्म में ये तो वक्फ बोर्ड तो मुस्लिम धर्म का हिस्सा है। तो इसलिए ये जो बिल मोदी लाए हैं, उनकी सरकार लाई है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। अच्छा, अभी हाजी मलंग की दरगाह है, एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट है कि दरगाह नहीं, हम नहीं मानते। अब ये कानून बनेगा तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, कोई कलेक्टर बोलेगा नहीं नहीं ये दरगाह नहीं है, ये तो कुछ और है, या इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा। ये कैसे होगा बताइए आप? अच्छा, एक मिनट ठहरिए, इसमें एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स भी है। एएसआई चाहता है कि पूरा निकाल दिया जाए वक्फ बोर्ड से। एएसआई का सेक्शन 16(1) पढ़िए आप, वो ये बोलता है कि द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कैन नेवर बी चेंज्ड। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल जो नरेंद्र मोदी लाए हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं, वक्फ के प्रॉपर्टीज को एफिशिएंट बनाने के लिए नहीं। अच्छा, जो वक्फ बोर्ड को मुतवल्ली 7% देते थे अपने इनकम का, उसको आप 5% कर दिए। ये कौन सा वक्फ के मफाद में काम कर रहे बताओ आप? तो इसीलिए ये सब एक मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं।